हेलो एवरीवन, स्टडी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, इसका जो आविष्कार किया था रेने डेस्कार्ट ने 17वीं सेंचुरी के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, जो उस टाइम पे यूक्लिडियन ज्योमेट्री थी उसको अलजेब्रा के साथ मिक्स करके इसको और मॉडिफाई किया। तो ये जो था वो मल्टीपल डायमेंशन के अंदर काम आता है। तो मल्टीपल डायमेंशन में कैसे, अगर हम वन डायमेंशन की बात करें तो हम सिंपल अगर एक्स डायरेक्शन को, एक्स कंपोनेंट को लें या सिंपल वाई को अकेले अकेले लें, तो जो कोई भी पॉइंट होगा एग्जैक्ट, वो इस पे किसी एक नंबर के रूप में ही डिफाइन हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी की लोकेशन 2 पे है तो वो सिंपल 2 के साथ ही डिफाइन किया जा सकता है। इसी प्रकार वाई के ऊपर भी उसे अलग से डिफाइन किया जा सकता है। और जब किसी 2 डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो हम उसे सिंपल किसी पॉइंट के रूप में एक्स कंपोनेंट और वाई के रूप में भी लिख सकते हैं, जहां एक्स जो होगा वो ओरिजिन से एक्स कंपोनेंट, एक्स एक्सिस पे जो इसकी दूरी होगी उसको बताएगा, और वाई जो होगा वो ओरिजिन से वाई की ओर इसकी जो दूरी है उसको बताएगा। जहां एक्स और वाई वो इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर 3 डायमेंशन के अंदर बात करें तो 3 डायमेंशन के अंदर इसको हम एक्स वाई जेड के रूप में लिख सकते हैं, जहां जेड जो होगा वो इसकी तीसरी डायरेक्शन होगी। तो कोऑर्डिनेट के अंदर सिर्फ एक का इजाफा होगा, एक नया एक्सिस जुड़ जाएगा, पर उसको लिखेंगे इसी तरीके से। तो इसके अंदर ये है एक 2 डायमेंशनल सिस्टम कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। तो इसके अंदर 4 हिस्से होते हैं और चारों की अलग अलग वैल्यू होती है। फर्स्ट के अंदर जो है एक्स कंपोनेंट प्लस के अंदर होता है और वाई कंपोनेंट भी प्लस के अंदर होता है। तो यहां जो भी वैल्यू आएगी एक्स की और वाई की वो होती है प्लस प्लस की। इस हिस्से के अंदर एक्स नेगेटिव तरफ में है और वाई पॉजिटिव, तो इस हिस्से के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव पॉजिटिव होगी। और यहां दोनों नेगेटिव और यहां एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होगा। तो एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 4 हिस्से होते हैं जिसको 4 चतुर्थांश बोलते हैं। इसी प्रकार जब हम 3D के अंदर बात करें, 3 डायमेंशनल एक्सिस के अंदर बात करें, तो उसके अंदर जो हिस्से बनेंगे इस तरह से वो होंगे 8 हिस्से। कैसे, अगर 3 डायमेंशन की बात करें तो हम उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो तीनों प्लस होंगे या प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, इस तरह माइनस 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 हो सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो सकते हैं, माइनस प्लस माइनस हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो सकते हैं। तो इसमें 4 बनेंगे, इसमें 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे और कोऑर्डिनेट जो है इनके किसी भी कॉम्बिनेशन में से एक हो सकता है। तो इससे इसमें एक और चीज है, जो वैल्यू O से A तक का ये जो दूरी है इसको बोलते हैं रेडियल लेंथ, या फिर कह सकते हैं इसका डायगोनल लेंथ। अगर इसको हम निकालना चाहें तो ये होगी r स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नहीं, r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाई, जहां y का मान और x का मान r निकाल लिया, जहां से r निकलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये जो है ये असल में OA की वैल्यू है, यानी कि A की वैल्यू से O की वैल्यू को इस तरह घटाया कि OA का मान इस तरह निकले, x की कंपोनेंट माइनस A की वैल्यू माइनस O की वैल्यू, x माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहां इसको x1 माने, इसको x2 माने, तो x2 का मान तो 0 है तो ये वैल्यू 0 होगी। इसी प्रकार y माइनस 0 का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या मिली, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये असल में क्या थी, बीच की दूरी, जो बीच की दूरी के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये 3D के लिए भी वैलिड है। अगर हम 3D के लिए इसको देखें तो इसका मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहां जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी
जेड माइनस 0 का स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो बेसिकली इस आर को निकालने के लिए हम इन दोनों मेथड में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम इस यहाँ की ढाल को भी देखें जो कि थीटा है, तो थीटा असल में वाई बाई एक्स ही है जो कि ढाल होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बेसिकली जो कंपोनेंट है यहां एक्स और वाई की जगह आ जाते हैं आर और थीटा, क्योंकि उसके अंदर हम रेडियल लेंथ या फिर इसकी जो डायगोनल लेंथ है और जो एक्स से जो इस आर का जो एंगल बना है थीटा, उन दोनों को कंसीडर करके हम इस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। तो अगर हम एक्स और आर के अंदर किसी तरह की रिलेशन को डिफाइन करना चाहें तो यहां देखिए, ये वैल्यू है एक्स की और ये वैल्यू है वाई की और यहां एंगल है थीटा। जब हम आर और एक्स के अंदर वैल्यू को डिफाइन करते हैं तो सिंपल त्रिकोणमिति का जो नियम ये कहता है कि कोस थीटा जो होता है, कोस थीटा की अगर वैल्यू निकाले, कोस थीटा की वैल्यू निकाले तो आधार बटे करण होगी। आधार यहां क्या है एक्स, एक्स बटे आर, तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी आर कोस थीटा। और y के लिए ऐसे देखें तो y की बात करें तो इसके अंदर कर्ण और लंब हो गया, तो कर्ण और लंब का रिलेशन होता है साइन थीटा से। तो साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी लंब बट्टे कर्ण y बट्टे r, और यहां से y आ जाएगा r साइन थीटा। तो ये जो दोनों रिलेशन थी या रिलेशन है, ये x y और r थीटा की रिलेशन है। इनसे हम पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर स्विच कर सकते हैं। अब देखो यहां से जो थीटा का मान निकाल सकते हैं दो तरीकों से। पहला तरीका तो ये है कि अगर x बटा y करें तो हमें वैल्यू जो मिलेगी साइन बटा कोसाइन, x बटा y नहीं y बटा x निकालिए, क्योंकि टेंजेंट निकालना है तो tan थीटा m की ढाल, तो y बटा x हो जाएगा r साइन थीटा बटे r कोस थीटा। तो ये तो कैंसिल हो गया, यहां बचा y बाई एक्स tan थीटा, और थीटा जो है वो आ गया tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये जो था ये x और y और थीटा के बीच का रिलेशन है। तो इन तीनों जो बेसिक फॉर्मूलों से हम पोलर कोऑर्डिनेट और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसके अंदर स्विच हो सकते हैं। तो यहां जो लोकेशन है वो r और थीटा की फॉर्म में है। और अगर एक तीसरा तरीका और है y और x से r को या इन दोनों के बीच के रिलेशन को निकालने का, तो यहां हमें पता है y स्क्वायर y की वैल्यू और x की वैल्यू है। अगर हम इन दोनों की वैल्यू को स्क्वायर करें और जोड़ दें, दोनों की वैल्यू का स्क्वायर किया और जोड़ दिया, तो इसका स्क्वायर आ गया आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां मिला आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन आ गया कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इनकी वैल्यू तो होगी एक, तो ये बचा आर स्क्वायर और यहां आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह ये रिलेशन जो है वो कई तरीके से निकाली जा सकती है, और कभी कभी इनकी जरूरत पड़ भी जाती है कि अलग अलग तरीके से किसी चीज को कैसे निकाला जाए, या फिर कोई इस तरह से वैल्यू दे रखी हो किसी एक फॉर्मूले से ना निकले तो उसको दूसरे से कैसे निकाल लें। ये जो रिलेशन है ये कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट की है, जहां हम एक दूसरे से स्विच करना चाहें तो कर सकते हैं काम। यहाँ एक बेसिक सा जो डिफरेंस है इसके अंदर, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो मल्टीपल डायमेंशन के लिए काम आता है। जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो सिर्फ एक
प्लेन का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मतलब ये 2 डायमेंशनल है। हालांकि इसका जो यूज है, इसका जो एक्सटेंशन है, जो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो इसका एक एक्सटेंशन है, उसका यूज 3D के लिए किया जाता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। धन्यवाद।